नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आत्महत्या की घटना लगातार जारी। आज भी विक्रमशिला सेतु से कूदकर एक युवक ने दे दी अपनी जान। कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया गया अनिश्चितकालीन धरना का प्रारंभ। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समीप वफादार चौकीदार संघ ने दिया एक दिवसीय धरना। जिले में बैंकों में दूसरे दिन भी कामकाज रहा ठप। आज निकाली गई मोटरसाइकिल रैली, करोड़ों का कारोबार हुआ प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से कूदकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के इटहरी के रुपेश कुमार उर्फ धर्मराज के रूप में हुई है, जो अपने ननिहाल सबौर के भिट्टी गांव में रहकर पढ़ाई और जीवन यापन के लिए फोटो लैब में काम करता था। वहीं युवक के द्वारा पुल से कूद जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग युवक की खोजबीन में जुट गए। मृतक के मामा विकास कुमार ने बताया कि युवक अच्छे तरीके से जीवन यापन नहीं हो पाने से कुछ दिनों में डिप्रेशन में थे, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। क्या वजह हो सकता है इसका? घर की परेशानी, गरीबी, समस्या, टेंशन, शादी ब्याह नहीं लगना, अच्छे घर में परिवार नहीं बनना। घर कहाँ है? घर उसका रामचंद्रपुर इटहरी। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ भागलपुर इकाई ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन धरना आज से प्रारंभ कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे सभी सरकार के द्वारा निकाले गए विज्ञापन के बाद परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यपालक सहायक के रूप में बहाल हुए थे और सरकार ने स्थानीयकरण सहित उनकी 20 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की थी। लेकिन अब सरकार अपने वादे को पूरा करने से पीछे हट रही है और एक निजी कंपनी को अपनी सेवा देने पर मजबूर कर रही है, जबकि हुए सभी बिहार सरकार के दौरान निकाले गए विज्ञापन के बाद परीक्षा पास कर आज कार्यपालक सहायक के रूप में अलग अलग विभागों में अपनी सेवा देकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। संगीत की सचिव अन्नपूर्णा ने बताया कि अगर उनकी मांगे सरकार जल्द से जल्द पूरी नहीं करती है तो उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यपालक सहायक मौजूद। यहाँ पे एकत्रित होने का मात्र एक ही कारण है कि सरकार हमारी सेवा को अस्थायी करने के बजाय हम लोगों को बेलट्रॉन के माध्यम से दक्षता परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक की जाती है तो 29वीं बैठक में शासी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि हम सबों को दक्षता परीक्षा पास करने के बाद ही बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि अस्थायीकरण की बात हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अशोक चौधरी उस कमेटी के मेंबर थे। उनके द्वारा जो समिति की गठन की गई और हमारे जितने भी 20 सूत्री मांगों पे सारे डिपार्टमेंट को लिखकर भेजा गया था कि अगर जिनका बहाली विज्ञापन के विरुद्ध हुआ है तो उनका स्थायीकरण किया जा सकता है। लेकिन सरकार इन बातों को दरकिनार करके हमें बेल्ट्रॉन के अंदर झोंकना चाह रही है, जबकि बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन एक निजी कंपनी है। और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समीप भागलपुर जिले के सेवानिवृत्त दफादार और चौकीदार ने एक दिवसीय धरना दिया। सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों की बहाली, चौकीदार नियमावली 2019 में संशोधन और दफादार और चौकीदार को प्रोन्नति दिए जाने की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जिले के सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार और उनके आश्रित मौजूद थे। इस दौरान दफादार चौकीदार संघ के प्रदेश सचिव डॉक्टर संत सिंह ने कहा कि 23 मार्च को दफादार चौकीदार संघ के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश में दफादार चौकीदार और उनके आश्रित शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश सचिव ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण मांग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वर्ष 1990 से 5/14 के पूर्व सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के शेष बचे आश्रितों की बहाली का। दूसरा है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 वापस लेने के संबंध में। जब से नियमावली 19 बनी है, चौकीदार दफादार पर जुल्म बढ़ गया है और मनमाना अत्याचार होता है। थाना प्रभारी कहते हैं कि अब पुलिस के कब्जे में आ गया है, ये गुलामी करो नहीं तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, 24 घंटे में तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, और ये हो रहा है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रहा।
इस दौरान बैंक कर्मियों और अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक यूनियन के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सदस्य बीते कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। इसको लेकर 2 दिवसीय हड़ताल बुलाई गई है। इस दौरान कोई भी सरकारी कार्य बैंक में नहीं होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने बैंकों को निजीकरण करने का फैसला लिया है। इसको लेकर पूरे देश भर में 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के दौरान भागलपुर जिले में बैंक बंद रहने से करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है। ये 2 दिन का सांकेतिक स्ट्राइक है। हम लोग सड़क पर उतर आए हैं। सरकार ने मुझे लाया है। ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है बैंक, यह गरीब के हितों की रक्षा नहीं कर रही है। बैंक के कर्मियों की हितों की रक्षा नहीं होगी। आम आवाम त्राहिमाम होगा। गरीबों तक बैंकिंग की सेवा नहीं पहुंच पाएगी और चंद पूंजीपतियों, व्यवसायियों, उद्योगपतियों के हाथों में बैंक बिछे जाने की एक साजिश है और इससे हम पूरे देश की बिक्री के समान समझते हैं। बैंक की बिक्री नहीं, बल्कि ये देश की बिक्री हो रही है। देश के आवाम जो है इससे मरहूम हो जाएंगे बैंकिंग सेवा से, और वो जो गांव-गांव तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने की जो ये हमारी एक उद्दाम लालसा थी, वह हम इस लालसा से वंचित हो जाएंगे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.